हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के सबसे लास्ट टॉपिक को, जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात की जाए तो ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं होगी, ये ओवरऑल कंट्री की होगी, ठीक है। और इसमें फैक्टर्स को भी जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली का मतलब क्यों? इसका मतलब ये है क्योंकि ये एक जनरल एनवायरनमेंट है, ये किसी स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट नहीं करते, ये ओवरऑल छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक को टारगेट करती है, मतलब अफेक्ट करती है, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, वहां पे ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये अपना मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये मेन काम है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इंडिया के तो पहले क्या था, कैपिटलिस्ट, फिर सोशलिस्ट, देन अल्टीमेटली मिक्स्ड इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में हम लोग चले आए हैं, जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक इकोनॉमी में मिल करके काम करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? तो इसलिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए भी ये जरूरत है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सारा इकोनॉमिक फैक्टर चले आता है इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, समझना ध्यान से। इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है इकोनॉमिक, आर्थिक नीति। अगर हिंदी में बोला जाए तो ये एक आर्थिक नीति है जो गवर्नमेंट लेती है। अब आर्थिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेती है, क्या क्या होता है वो देखो। या तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने घटाने के लिए, मतलब उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब मॉनेटरी रिलेटेड सारे प्लान्स एंड पॉलिसी बनाते हैं। जैसे सीआरआर निकाल दो, एसएलआर निकाल दो, एलआरआर निकाल दो, ये सब क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसीज जो अपनाती है वो जो गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल बैंक करती है, वो हो जाती है ये एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिस्कल एनवायरनमेंट। फिस्कल एनवायरनमेंट क्या है? फिस्कल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और इनकम के सोर्सेस है, जितना इनकम के सोर्सेस है, जैसे टैक्स ले लो, जीएसटी ले लो, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं सोर्स है। और गवर्नमेंट ये अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर का जो पॉलिसी, इससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाती है, उसे हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? ये इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या चाहिए, जैसे 5 ईयर प्लान हमारा बनता है, ठीक है। 1951 से हमारा 5 ईयर प्लान बनने लगा है और अब तक चलते आ रहे। तो हर एक 5 साल के बाद एक नया इकोनॉमिक प्लानिंग हमेशा आती है, प्लानिंग कमीशन के थ्रू। अब तो वो नीति आयोग हो गया है, ठीक है, तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये 5 ईयर प्लान इसमें आ जाता है। एनुअल बजट जो हमारा हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमेशा सुनाती है या सुनाते हैं, तो वो चले आते हैं, वो एनुअल बजट इसके अंडर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर में चले आते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंडेसेस। देखो, कोई भी देश का एक इंडेसेस होता है, मतलब कहीं ना कहीं एक ग्राफ दिखाने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इंडेसेस। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री, पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल पर कैपिटा इनकम, जितना पॉपुलेशन है उनका इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट चल रहा है कंट्री में, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के वैल्यूज क्या क्या है, ये सारे इकोनॉमिक इंडिसेस चले आते हैं। ऑब्वियसली ये अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा कि कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, कितना स्ट्रेंथन है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे एक इकोनॉमी में काम कर रही है, बैंक्स कैसे काम कर रही हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे एक किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स भी चले आते हैं किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कोई भी देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री को दिखाने के लिए, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
1991। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बैकलॉग चलना पड़ेगा, हमारा इंडिपेंडेंस के पहले, थोड़ा पहले और उसके थोड़े बाद। तब हमें समझ में आएगा कि ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमिकल पॉलिसी, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल पॉलिसी में भी लेकर के आया गया, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट था वो काफी डाउनग्रेडेड हो गया था। ठीक है, अब उसके लिए ये पॉलिसी को गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया गया। तो चीज क्या है समझते हैं। देखो, जब हमारा प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय थे तो क्या हुआ था, एक्चुअली हम लोग तो भाई एग्रीकल्चर बेस्ड लोग थे। 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर लिव्ड इन विलेजेस, वो हमें विलेज में रहते थे। उसमें से भी 70% पीपल क्या करते थे, एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क करते थे। और हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क था वो उतना प्रोडक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था एंड लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग था। दैट्स वाई वो लोग जो उनका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी था वो उतना इनहेंस नहीं कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो डाउन गिरते 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 कि स्टैग्नेशन मतलब समय पे चले आए थे। स्टैग्नेशन का मतलब है ग्रोथ तो हो रहा था बट नेग्लिजिबल अमाउंट का ग्रोथ हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया कि नहीं, ऐसा चलने से तो नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए। तो उन्होंने अपने मतलब उस समय की गवर्नमेंट, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने कैबिनेट में ये प्लानिंग की कि किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत तरीके से प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज लगाई। तो फिर क्या हुआ, उसमें देखा गया कि बहुत तरीके से जो हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज करके देखा गया। सबसे पहले कैपिटलिस्ट थी, फिर सोशलिस्ट हुआ, देन हम लोग अल्टीमेटली मिक्स्ड इकोनॉमी आकर के रहने लगे। कैपिटलिस्ट के कुछ अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज थे, सोशलिस्ट के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, जिसके कारण हमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया। अब जब मिक्स्ड इकोनॉमी आया तो हमें सिंस 1991 में जब हमारा जो जितना भी जो 5 ईयर प्लान है ये सब लगा, तो देखा कि गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी थी ना वो डेफिसिट में चले जाते। अब डेफिसिट क्या है, डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा हो रहा था और उसकी रेवेन्यू कम हो रही थी। तो इस चीज को सुधारने के लिए एक नया इकोनॉमिकल पॉलिसी मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। तो वो पॉलिसी जो थी वो कुछ फीचर्स रखती थी खुद में। क्या है वो फीचर्स, आओ अब देखते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ इंडस्ट्री अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग वेयर रिड्यूस। देखो, अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब 1991 में इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें ये बोला गया, मतलब ये प्रोविजन रखा गया कि जितने जो लाइसेंसिंग, इतना ज्यादा जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती थी वो क्या क्या धीरे धीरे उसे रिड्यूस करते गए। अब मौका मिलने लगा पब्लिक सेक्टर को छोड़ करके, मतलब प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलने लगा कि भाई आओ तुम भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करो, और इससे कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलता। ठीक है, तो इसमें ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग को कम कर दिया गया। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, मेनी ऑफ द इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर ने अपने कब्जे में जो जो इंडस्ट्री को रखा था उसे रिलीज कर दिया और पब्लिक से डिसरिजर्व करके प्राइवेट सेक्टर को उसके हाथ में वो सब जो इंडस्ट्रीज है, वो सब इंडस्ट्री उनको उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट को उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो बैलेंस सिचुएशन बनाना चाहते थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट जो वर्ड है, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट बात समझना। इन्वेस्टमेंट का मतलब हर कोई कर सकता है इन्वेस्ट, जहां से प्रॉफिट अर्न, तुम्हारे पास कुछ पैसा है, तुम कहीं अगर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हो, कहीं पे भी रख देते हो, तो वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर कहीं ना कहीं तुम्हें गेन देगी। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट हम और तुम जैसे लोग नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ये कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे उस समय जो जो खराब अवस्था में थे, उनके कुछ शेयर्स, मतलब उनके कुछ पोर्शन को वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेच देती थी और उसी पैसे से कहीं ना कहीं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रोल को बहुत अच्छे तरीके से सुधारने में मदद कर माने हेल्प लेती थी। तो इसे क्या बोलते, इसे बोलते थे डिसइन्वेस्टमेंट। उसके कुछ पोर्शन को बेच देना, देन उसमें क्या करना, प्राइवेट सेक्टर को बेच करके उसके जो मेन जो कोर रिलेटेड मैटर्स थे उसको ठीक करना। तो ये क्या कि इन्होंने
ये गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो थे उसमें डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लगा दिया। देन नेक्स्ट बात करते हैं 100% ऑफ एफडीआई परमिटेड। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या हो, मतलब बाहर से जो भी पैसा आ रहा है, मतलब अदर कंट्री अदर देन इंडिया से जो भी पैसा अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रही है इंडिया में कि आओ, मतलब गवर्नमेंट ने फुल आजाद मतलब फुल छोड़ दिया था, मतलब जितना भी रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया था। बोला गया था कि कोई भी कंपनी आए इंडिया में, बाहर की कंपनी, वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी चला सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये क्या है, अब एफडीआई अगर करेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, उसके आगे पीछे भी तो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक एफआईपीबी स्टेब्लिश कर दिया गया। क्या है एफआईपीबी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। एक बोर्ड बना दिया गया, ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई जो एफडीआई को डायरेक्टली रेगुलेट कर पाए। इस्टेब्लिश टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। क्लियर, समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है कि क्या है फीचर ऑफ एनईपी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की क्या है, या इकोनॉमिकल पॉलिसी की क्या है फीचर्स, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। एम आई क्लियर?